मीडिया ने सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीर अब जारी की है। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना KE-3G विमान को टारगेट किया। नई तस्वीर में एयरबेस पर पहले और बाद के हालात को यहां पर दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि उसके बाद जब वहां पर अटैक होता है तो क्या हालात वहां पर बन जाते हैं। आप देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह अटैक यहां पर किया गया है। अमेरिकी वायुसेना के विमान को यहां पर टारगेट करना था और वहां पर जितने भी अमेरिकी बेसिस बने हुए, इससे पहले भी आपने दिखाई तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से ईरान ने उन सबको भी टारगेट किया। लेकिन अब ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, जिसकी गवाही यहां पर साफ है कि किस तरीके से यहां अटैक हुआ है। और उधर इजरायली सेना ने दावा किया है कि जमीनी जंग में IDF के जवान लेबनान के अंदर करीब 30 किलोमीटर तक घुस चुके हैं और हिजबुल्लाह के करीब 200 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लितानी नदी तक बफर जोन बनाने के लिए इजरायल सेना का मिशन और तेज हो चुका है। IDF ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मिसाइल डिपो को भी नष्ट करने का दावा यहां पर किया। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स जो लगातार डटी हुई है और ऐसे में खासतौर पर जो उत्तरी इलाका है इजरायल का, वो बिल्कुल असुरक्षित बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर कई अटैक्स अब तक कर चुका है और उसी को सुरक्षित करने के लिए अब लेबनान के अंदर तक घुस चुकी है IDF। और दक्षिणी इजरायल के बीरशेवा में नियोत होवा केमिकल हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया। धुएं का गुबार ऐसा जैसा मानो किसी ने परमाणु बम से वहां पर अटैक कर दिया हो। और वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक दमकल और बचाव टीमें वहां पर मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने में लगी हुई हैं और स्थिति को काबू करने में जुटी हुई हैं। आप तस्वीर यहां पर देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कोई परमाणु बम यहां पर गिर गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एक इंडस्ट्रियल इलाका यहां पर था और वहां पर यह अटैक किया गया। उसके बाद बीरशेवा में आप देखिए काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट इस वक्त ईरान का यही है कि वो जितने भी या तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको टारगेट कर दे या फिर वेपन फैसिलिटीज और बिजली संयंत्रों को खत्म कर दे इजरायल के। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे आग लगी है और अभी भी यहां पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहां की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैजर्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां जो हैं, एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहां से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से। टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी
फायर सर्विस की गाड़ियां लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैज़ार्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से केमिकल फैक्ट्री को ईरान ने यहां पर टारगेट किया इजरायल में। और आइए अब आपको समझाते हैं कि बीरशेवा में मौजूद नियोत होवाव केमिकल हब इजरायल के लिए इतना अहम आखिर क्यों है। तो देखिए, नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र इजरायल का एक प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों यानी कि केमिकल्स का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील भी इसी के साथ की। और देखिए, ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली करने वाले यूनिट सेंटर को यहां पर तबाह कर दिया है। इजरायल ने यहां तक का दावा किया कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिसके कई वीडियोस भी वहां से जारी किए गए। नक्शा आप यहां पर देखिए, नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो इलाका जहां पर मिसाइल असेंबलिंग यहां पर होती थी, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। ये तब खत्म किया जब ईरान ने उसके केमिकल हब पर अटैक किया। उसके बाद इजरायल भी उसके बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर हमला कर देता है। और ईरान की मिसाइल ने इजरायल में भारी तबाही मचाई। एश्तोआन में मलबे के ढेर में सब कुछ तब्दील होता हुआ दिखा, जहां पर इमारतें बड़ी नुकसान उनको वहां पर हुआ। वहां से आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं रिफत अब्दुल्ला की। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फट गया। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भयानक तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बिखर गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कि इस एरिया में क्या हालात हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सारे घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई शोरूम रहा है और इस शोरूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और पूरा वर्कशॉप देखिए, इस वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इस वर्कशॉप के नज़दीक जो है वो यहाँ पे ये मिसाइल फटा और उसके अलावा यहाँ पे कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। हालांकि ये दूर दराज इलाका है जेरूसलम का, यहाँ पर ही ये अटैक हुआ था। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कई लोग जो हैं इस इलाके में बेघर हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो पर। और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम का एक दूर दराज इलाका है और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया वो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं बड़ा क्रेटर, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल फटा। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है। और देखिए, उधर हिजबुल्लाह ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उन्होंने अल बयादा के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक मार्कवा टैंक को टारगेट किया। इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना यहां पर बनाया गया। अल बयादा के पास के इलाकों में हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों में गोलीबारी की भी खबर यहां पर सामने आई है। तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा भी रहे हैं। इजरायली टैंक को यहां पर टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह ने यह टारगेट यहां पर सेट किया और इजरायली टैंक को खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई है। लगातार अब इस पूरे युद्ध में हिजबुल्लाह भी फ्रंट फुट पर आकर यहां पर खेलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हूथी भी आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जिनको फंडिंग लगातार ईरान की ओर से की जाती थी और ईरान इनको पालता पोसता था। इन तक मिसाइल पहुंचाना, इन तक ड्रोन पहुंचाने का काम ईरान का होता था। और ईरान इजरायल की जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा कर दिया। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों की रूस मुखबिरी कर रहा है और ईरान को हमले के लिए सटीक लोकेशन मुहैया करा रहा है। देखिए, अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति बड़े शांत थे इस पूरे युद्ध के छिड़ने के बाद से, लेकिन अब उनका एक बड़ा दावा निकलकर सामने आया, जहां पर जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को
रूस की देखिए, रूस मुखबिरी उनकी कर रहा है और ईरान को हमले के लिए सटीक लोकेशन मुहैया भी यहां पर करा रहा है। यानी एक तरीके से रूस पर ही निशाना साधते हुए ज़ेलेंस्की यहां पर नजर आए। और ये बात पहले से ही देखिए, अमेरिका भी कहीं ना कहीं जानता है कि किस तरीके से रूस ईरान का समर्थन कर रहा है।